जी। यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन, यहाँ पे ये लिखा गया है। ये कलमा लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है, ऐसा कई लोग कहते हैं। जो बाहरी जो उस विषय के विशेषज्ञ लोग आए, उन्होंने उस इमेज को लिया और उसके बाद में उस पर अध्ययन किया तो पता चला कि ये इस्लाम की कोई आयत है। उधर की तरफ जगह है जहाँ मंदिर बना हुआ है, उसी के आसपास एक गड्ढे के नीचे बहुत सारे बड़े बड़े मानव कंकाल वहाँ पे दबाए गए हैं। तो ये जो बात है कि यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है वो सच है? जैसे उन लोगों में मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा और इन सारी चीज़ों को नहीं माना जाता है, तो वो अगर आते होंगे तो क्या? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। सावन के पावन महीने में हम एक शिवलिंग आपको दिखाने लाए हैं। इस शिवलिंग की बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं और ये शिवलिंग जिस मंदिर में हम खड़े हैं उसकी भी बहुत मान्यताएं हैं। पुराणों के हिसाब से भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ये कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे पुराना शिवलिंग है और इस पर यह भी बताया गया है कि इस पर कुरान की कई आयतें हैं। ये भी बताया गया कि इस शिवलिंग की पूजा करने मुस्लिम धर्म के लोग भी आते हैं। इस शिवलिंग की और भी जो कहानियां हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मायनों से ये कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग सबसे पुराना है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब हिंदू सभ्यता पर सबसे बड़ा आक्रमण जब हुआ मुस्लिमों के द्वारा, जब मोहम्मद गजनवी आक्रमण करने आया, भारत के तमाम सभ्यता और संस्कृति को ध्वस्त करने की उसने कोशिश की, तमाम मंदिरों को तोड़ा, तो उसमें एक मंदिर ये भी था। इस मंदिर को पूरा ध्वस्त उसने किया और इस शिवलिंग को हिलाने की भी कोशिश की, इसको तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं टूटा तो उसका ये मानना था कि इसको खंडित कर दिया जाए, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये मानती है कि जो खंडित मूर्तियां होती हैं उसकी पूजा हमारे यहाँ नहीं की जाती। तो इसको खंडित करने की भी कोशिश की, लेकिन ये शिवलिंग खंडित नहीं हो पाया। तो इसके बाद इस पर कुरान लिखवा दी, अपने तलवार से उसने कुरान लिख दी। तो आइए हम चलते हैं और उस कुरान को भी देखने की कोशिश करेंगे और क्या सच में जो चर्चाएं हैं कि यहाँ पर तमाम मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजा करने आते हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को सजाया जा रहा है, श्रृंगार किया जा रहा है। तो ये जो बात है कि यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है वो सच है? जी, ऐसा लोग मानते हैं, क्योंकि ये जो लिपि है, जिस लिपि में लिखा गया है, ये अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया है कि कौन सी लिपि है ये। तो कई लोगों ने मतलब ऐसे साक्ष्य दिए हैं कि ये कलमा लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो ये कैसे तय हुआ कि अरबी भाषा में लिखा हुआ है? अब ये पुरातत्व विभाग वाले आए थे और यहाँ से वो उसका लेकर के गए हैं कार्बन कॉपी, और फिर उन्होंने अपना रिसर्च किया है। रिसर्च के आधार पे ये बताया उन लोगों ने कि ये जो लिखा है, ये जो लिपि है, ये अरबिक है, मतलब उसमें कलमा भाषा में कुछ लिखा गया है। अब मुसलमानों का कुछ है शायद, या अल्लाह जो भी है, इसमें मैं कुछ मतलब टिप्पणी नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। जो कलमा है वो मुझे भी याद नहीं है, तो मैं भी उसको गलत नहीं पढ़ना चाहती हूँ। वहाँ पे बैठे हुए हैं पंडित जी लोग, हाँ, वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सच है कि यहाँ पर कुछ महीने में मुस्लिम धर्म के लोग भी आते हैं पूजा करने? नहीं, ये जो मक्का मदीना सब जाते हैं, वहाँ से आने के बाद जो है लोग यहाँ पे आते हैं। मक्का मदीना जाने के बाद यहाँ पे आते हैं? अच्छा, तो वो लोग कैसे पूजा करते हैं? बाहर से पूजा करके चले जाते हैं, वो अंदर नहीं आते, बाहर से ही चले जाते हैं। जैसे उन लोगों में मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा और इन सारी चीज़ों को नहीं माना जाता है, तो वो अगर आते होंगे तो क्या शिवलिंग को धुल के नहला के? बाहर से ही वो स्पर्श नहीं करते हैं, बाहर से वो चले जाते हैं, इनका दर्शन करके बाहर से चले जाते हैं वो। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है वो हम जानने और समझने यहाँ पर आए हैं। इस मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अच्छा, इस पे ये कहा जा रहा है कि इस पे कुरान की कुछ आयतें हैं, कलमा लिखा हुआ है जी, ये कैसे पुष्टि हुई? इसकी पुष्टि जब हम लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, वो अरबी भाषा में लिखा है कि कौन से भाषा में, क्योंकि उस भाषा की जानकारी तो हमारे पास है नहीं। जो उस विषय के विशेषज्ञ लोग आए, उन्होंने उस इमेज को लिया और उसके बाद में उस पर अध्ययन किया तो पता चला कि ये इस्लाम की कोई आयत है। अब वो क्या है उसके विषय में वो कलमा है ऐसा बताते हैं कि जिसे वो प्रे करते हैं, पर डे करते हैं, वो वहाँ पे लिखा हुआ है।
और ये यहाँ पे जो उस साइड उधर की तरफ जगह है जहाँ मंदिर बना हुआ है, उसी के आसपास एक गड्ढे के नीचे बहुत सारे बड़े बड़े मानव कंकाल वहाँ पे दबाए गए हैं। और उसके साथ में कुछ अस्त्र शस्त्र भी थे जो पाए गए थे, वो संभवतः वहाँ पे रखे गए हैं या फिर हटा दिए गए होंगे। ये जो शिवलिंग जैसा है या जो भगवान जी हैं? जो शिवलिंग जैसा है उसके पास में ही उधर एक गड्ढे में दबा दिया गया था उसे। तो ये क्या कभी खुदाई हुई कि पता चला? यहाँ पे पोखरे का जब निर्माण चल रहा था तो उस टाइम में वहाँ पे खुदाई, उससे पहले भी जब खुदाई हुई तो बहुत सारी प्रतिमाएं मिली, जैसे अग्निदेव की प्रतिमा मिली और फ्लाइंग गंधर्वा की प्रतिमा मिली और ऐसे बहुत सारे प्रतिमाएं मिली थी। कुछ पुरातत्व विभाग ले गए, कुछ गांव के लोगों ने खंडित अवस्था में पाने के कारण उसे ले जा कर के सरयू जी में उसे डाल दिया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एविडेंस मिलते हैं और यहाँ पे चौकोर कुषाणकालीन ईंटों का भी प्राप्त हुआ था, वो जो पोखरे से प्राप्त हुआ था। अच्छा, इस मंदिर, ये जो शिवलिंग है, इसको बताया जा रहा है कि ये पूरे विश्व में बड़ा अनोखा है क्योंकि ये श्रीयंत्र पे रखा हुआ शिवलिंग ऐसा है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। श्रीयंत्र के संदर्भ में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो नीचे का अर्घा आप ध्यान से देखिए तो वो पूरी चारों तरफ से चौकोर है। तो चौकोर श्रीयंत्र केवल चौकोर वेदिका ही नहीं है, श्रीयंत्र में त्रिभुज भी है। तो इस कारण से ये कहना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है कि वो श्रीयंत्र है। लेकिन श्रीयंत्र का आकार कुछ ऐसा ही होता है, सीढ़ी नुमा बना होना, वो स्फटिक का होता है। जो हमारे घर में जो पूजा होती है वो वैसा होता है। श्रीयंत्र ऐसे नहीं है। श्रीयंत्र में मूल क्या है, चौकोर वेदिका सबकी रहती है, चौकोर पीठ मूल चौकोर ही है, चतुष्कोण पर ही आधारित है, लेकिन उसमें त्रिकोण है, यहाँ पर कोई त्रिकोण नहीं है। तो ये कहना मेरे हिसाब से न्याय संगत नहीं है कि वो श्रीयंत्र है। ये जो कहानी और इस मंदिर को लेके चर्चा है कि ये मोहम्मद गजनवी जब आया था तो उसने मंदिर तोड़ा, उसके बाद इस शिवलिंग को भी इसलिए तोड़ने की कोशिश करना चाह रहा था क्योंकि हम खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते। इसमें कितनी सच्चाई है? ये मुझे इसके संदर्भ में पिछले दिनों एक दैनिक जागरण में आलेख छपा था, उसको मैंने पढ़ा था और हम अपने लोगों से, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमको जो बताते रहे हैं, वो ये बताए हैं कि यहाँ युद्ध हुए हैं और इसी कारण से हमारे एक कस्बे का नाम संग्रामपुर है। अच्छा। और मुस्लिम आक्रांताओं के युद्ध के वहाँ पे अच्छे खासे प्रमाण मिलते हैं। और अभी हमारे पास जितने भी हमारे प्रमुख मंदिर हैं, उन मंदिरों की स्थिति को देखें, हर जगह तोड़फोड़ करने का काम किया गया है। 12वीं शताब्दी 1190 के लगभग बख्तियार खिलजी का अच्छा खासा प्रमाण मिलता है जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता है और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ता है। औरंगजेब के टाइम में भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया था। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि यहाँ पर इस तरह का काम किया गया था कि मंदिर को तोड़ा गया हो, इसमें कोई संशय नहीं था। मुझे एक बार दिखाइए, आप जो बता रहे हैं, जो आयतें लिखी हुई हैं। देखिए जी, यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन, यहाँ पे ये लिखा गया है, जिसको ये क्या लिखा गया है, मैं या इलाही ऐसे कुछ है उनका, कुछ करके। हाँ, उन लोगों की आयत है, मैं पढ़ा नहीं हूँ। आपको पता है क्या? नहीं पता है। हाँ, हम लोग सुनते हैं इसके क्या बारे में। सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इत्यादि, ये सब जो मतलब माइक में सुनते हैं वही संभवतः लिखा गया है। और ये जो नीचे की आकृति है वो क्या है? नीचे की आकृति, अब इसके संदर्भ में कोई बहुत अध्ययन नहीं है हमारे पास कि वो तो क्या हो सकता है ये भी कुरान की आयतें हों। ऐसा नहीं हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सीधी सीधी लाइनें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये सीधी सीधी लाइन्स हैं और ये केवल हल्के हल्के कट मार्क्स हैं इसके साथ में। तो इसमें अपने से अनुमान लगाना, क्योंकि जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है उसके बारे में नहीं, हम केवल अपनी कोरी कल्पना नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में मेरे पास अनुभव नहीं है, हो सकता है किसी के पास अनुभव हो, वो आपको बता सकता है। पर पुरातत्व की टीम यहाँ पर आ चुकी है, इसको देख चुकी है जी। तो वहाँ की जो जांच हुई इसमें क्या क्या निकला? पुरातत्व विभाग का अभी कोई ऐसा रिपोर्ट हम लोगों के पास नहीं आया है, अभी वो रिसर्च में ही है। तो वो क्या है, वो लोग ले करके गए हैं, इसका भी कार्बन कॉपी करके ले गए हैं, इसमें क्या है अब ये पुरातत्व विभाग ही बताएगा। और क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं, जो हमारे अनुभव में है, कोरोना काल इतना भयानक था, पूरी दुनिया डरी सहमी सी थी और हमारे इस गांव में
एक भी ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई। कोई कोविड का मरीज नहीं मिला? कोई नहीं मिला। कोविड 1-2 लोगों को हुआ, लेकिन वो लोग भी बड़े आराम से ठीक हो गए। अच्छा। तो इस तरह का कोई दिक्कत, और हम लोग उन लोगों के साथ में सब लोग खाते पीते रहते थे और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़ा सा जब ये पता चला कि इनको कोविड है तो प्रिकॉशन के लिए वो लोग अलग शिफ्ट कर दिए गए, जैसा कि क्वारंटीन करवाया जाता था उस समय लोगों को, तो उस तरह की स्थिति रही। लेकिन वो लोग भी बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो गए और ठीक हो गए। उनकी जल्दी ही रिपोर्ट पॉजिटिव आ, मतलब नेगेटिव हो गई, कोविड नेगेटिव हुई। अच्छा, ये भी है कि मुस्लिम समाज के लोग भी पूजा करने आते हैं यहाँ पे, इसमें कितनी सच्चाई है? पूजा के संदर्भ में मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं। बाबा जी बता रहे हैं। हाँ, इतना पूजा नहीं करने, अब पूजा नहीं, आते हैं अपना दर्शन करते हैं फिर चले जाते हैं। क्योंकि उनके यहाँ तो मूर्ति पूजन और इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखा विश्वास नहीं है, बस केवल आते हैं अपना दर्शन किए, उसके बाद चले तो गए। मतलब वो लोग भी यकीन करते हैं इस मंदिर में, इस शिवलिंग में? यहाँ के लिए तो उनकी क्या मान्यता है वो? अब पता नहीं। अब आप कभी नहीं पूछे? नहीं, बस किसी से बात नहीं, आए अपना वहाँ देखे, बस चले गए। आस्था रखते हैं। आस्था रखते हैं, आस्था तो ये रखते बहुत हैं। अच्छी बात है। आस्था रखते हैं, वो भी कि आए दर्शन किए, उसके बाद वो चले गए। आपके पास कोई एक रिसर्च है? हाँ, जी, वो अभी क्या है? रिसेंटली हमारे यहाँ के एक ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर राजेश धर द्विवेदी जी का एक आर्टिकल है जो प्रिंटिंग एरिया नामक एक रिसर्च पेपर है, उसमें ये रिसर्च प्रकाशित हुआ था। हमारे गांव में एक अग्निदेव की प्रतिमा पाई गई थी और साथ में फ्लाइंग गंधर्वा की भी प्रतिमा थी, और ऐसे मैंने अभी पूर्व में जिक्र किया कि ऐसे बहुत सारे प्रमाण थे। तो इसमें इन दोनों बातों का जिक्र किया गया है कि ये लगभग जो ये अग्निदेव की प्रतिमा भारतवर्ष में दूसरे स्थानों से जो पाई गई है वो लगभग 7वीं शताब्दी के लगभग की है। तो इससे तो ये बात कंफर्म है कि यहाँ इससे पहले वो अस्तित्व में रहा होगा। दूसरी चीज़, जो मंदिर हुआ करते थे उसमें दिक्पालों की प्रतिमाओं की स्थापना की जाती थी। फ्लाइंग गंधर्वाज उनकी दीवारों पे चित्रवृत्तियों के लिए लगाए जाते थे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ मंदिर नहीं रहा होगा आसपास के क्षेत्र में, और उस मंदिर को तोड़ा नहीं गया होगा, क्योंकि कोई भी हिंदू अपने मंदिर को नहीं तोड़ेगा, वो कोई आक्रांता ही तोड़ेगा। और हम भारत में मंदिरों के तोड़े जाने के संदर्भ में ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे अधिक अगर मंदिरों के ऊपर अटैक किया है तो वो इस्लाम ने किया है। इसके अलावा दूसरा कोई साक्ष्य हमें दिखाई नहीं देता है। तो मतलब जो वो मूर्तियाँ मिली हैं, इससे इस बात की पुष्टि हुई है कि बहुत पुराने समय से, बहुत आदिकाल से यहाँ पर मंदिर था और उसको खंडित किया गया, तभी मूर्ति कहीं से प्राप्त हुई। जी हाँ। अच्छा, इसका ये आप इसमें ये पूरा आर्टिकल आपको मैं दे सकता हूँ, और इसमें इस चीज़ को मेंशन भी किया गया है इस शिवलिंग के बारे में। और वो जो आकृति है उस पर कुछ नहीं है? आकृति के संदर्भ में हम लोगों के पास कोई भी अभी डाटा नहीं है। अगर मेरे पास कोई प्रमाणिक साक्ष्य होता तो उसको मैं आपको अवगत कराता। लेकिन ये है कि वहाँ पे मान्यताओं में है, लेकिन आज हाँ, भी लोग मान्यताओं में है, ये माना जाता है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे पूरा शिवलिंग ऐसा तत्व है, शालिग्राम शिला ऐसी है कि और हमारी गंगा आदि नदियाँ जो हैं, पवित्र नदियाँ, इनमें जितने भी देवी देवता हैं उन सबका हम आराधन आवाहन पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चूँकि अनादिकाल से पूजे जा रहे हैं, और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि इनमें वो दैवी गुण, वो सारी की सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ इनमें हैं, और वो आकृतियाँ हो सकता है कि उन विग्रहों के रूप में स्थापित की गई हों या जो भी हो। अब उसको मैं नहीं जानता हूँ तो आपको नहीं बता सकता। अच्छा, एक मान्यता मुसलमानों में बड़ा चर्चाओं में है कि अगर मक्का मदीना का दर्शन कर भी आए, जब तक इस शिवलिंग का दर्शन ना करें तब तक पूरा नहीं माना जाता है, ऐसा कुछ। अब उनकी आस्था है तो वही बता सकते हैं कि ऐसा कहाँ से उनको आस्था आया, या इनका नीलकंठ का जो है कुछ प्रेरणा रहा हो कि वह मक्का मदीना आने के बाद भी जो है यहाँ वो आते हैं दर्शन करने। ये उनकी सोच हो सकती है। इस विषय में जब बात उनसे नहीं हुई तो क्या बता सकते हैं। अच्छा, ये मंदिर नहीं बन पाने के पीछे भी एक कहानी है कि इसको कितना भी कोशिश किया जाए, इस पर छत लगाने के लिए नहीं लग पा रहा है, ऐसा कुछ।
ऐसी श्रुतियां हैं हमारे यहाँ। ऐसा हमने सुना है अपने यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर बनाने का जिन लोगों ने प्रयास किया वो सफलता उनको नहीं मिली, कुछ न कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती थी उन लोगों के साथ में। तो ये बातें केवल हमने सुनी हैं और इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए नहीं। कोशिश की गई लेकिन छत नहीं लग पाया कभी। ऐसा सुना है, ऐसा सुना है बुजुर्गों के द्वारा कि जिन्होंने भी कोशिश की कुछ ना कुछ आकस्मिक घटनाएं हो जाती, स्वप्न के द्वारा हो या कुछ तबीयत खराब हो गई हो, कुछ ट्रेजेडी आ गई जिससे वो ब्रेक हो गया। नहीं, उसके बाद लोग स्टेप लेना बंद कर दिए कि भाई मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि बनाने की जब कुछ कोशिश हो रही है तो कुछ न कुछ घटना घट रही है, तो भाई क्यों करें। अब ये कहाँ से है, कैसे है, यही है। ये कौन सा गांव है और ये शिवलिंग के बारे में कब आप लोगों को पता चला? कि ये मैं एक किसी वीडियो में देख रही थी, दावा था कि ये विश्व की सबसे पुरानी शिवलिंग में से एक है ऐसा। जी हाँ, ये तो कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग थे वो ये बताते हैं, आज के मतलब जो कालखंड हमने आपको बताया ये प्रमाणिक लेखों में है, ये प्रिंटिंग एरिया में अभी प्रकाशित हुआ है पिछले दिनों, और इसके साथ में इस तरह के पत्थर का जो संरचना पत्थर भी ये बड़ा अनोखा है और इस इलाकों में नहीं है, तो इसकी क्या कहानी है? अब यही भी रिसर्च का विषय है कि इस तरह का पत्थर यहाँ पे है नहीं, और इस पूरे क्षेत्र में केवल इस संरचना के 4-5 मंदिर हैं, शिवलिंग हैं, और वो सब के सब झारखंडी के रूप में हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ किसी भी मंदिर में हर जगह पे संपन्न लोग भी हैं, समृद्ध लोग हैं। उनवल में है, टिकवार में है एक मंदिर, वो वहाँ पर भी ऐसे ही वो स्थापित हैं झारखंडेश्वर के रूप में। वहाँ भी मंदिर नहीं, वहाँ पे भी नहीं है। पोखरे पे भी इसी संरचना का एक शिवलिंग है। क्या खासियत है मतलब इसकी? अब इसमें आपको स्वयं दिखाई देगा, अष्टफलक हैं इसमें, चारों तरफ 8 विग्रह भगवान शिव के अष्ट मूर्तियाँ बताई गई हैं। यजमान मूर्ति, ये वो 8 फलक उनकी अष्ट मूर्तियों के परिचायक हैं, ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह से ये होगा, क्योंकि शिवलिंग है और उनकी हम पूजा करते हैं, अष्ट फलक बने हैं तो अष्ट मूर्ति स्वरूप ही होंगे। और उसके बाद ये चौकोर वेदिका आप देख सकती हैं, इस चौकोर वेदिका को स्थापित किया गया है, इसमें ज्वाइंट्स आपको दिखाई देंगे कि ऐसे दोनों साइड से इसमें जोड़ा गया हो, यानी शिवलिंग ऐसे सीधे खड़ा हो, और नज़दीक से आप देख सकती हैं। ये देखिए जी, यहाँ से ये बताता है कि ये 2 पार्ट में है और इस पूरे भाग को ऐसे जोड़ा गया है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर एक 7, यानी कि इस तरह से ये 7 लेयर आपको पूरी स्पष्ट दिखाई देती है। और इसके शिवलिंग, अगर शिवलिंग पहले से नहीं रहता तो इसको ज्वाइंट कैसे किया जाता? इस अलग से ज्वाइंट करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर ये शिवलिंग अलग से उठाया जाता तो इसको ऊपर से ऐसे हम रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये साइड से जोड़ा गया। लेकिन इन दोनों ही, चाहे शिवलिंग है चाहे ये वेदिका है, इन दोनों को का पत्थर एक ही जैसा है, इसमें कोई अंतर डिफरेंस नहीं आता है, और ये रिसर्च का विषय है अपने आप में। भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जान चुके हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी जानना ज़रूरी है, रिसर्च ज़रूरी है। अब इसी शिवलिंग की जब चर्चाएं होती हैं तो बहुत सी पुरानी कहानियां भी चर्चाओं में आती हैं, और ये भी चर्चाओं में है कि अगर तमाम मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर पूजा करने आते हैं और कोई रोक टोक भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे जो लोग पूजा करने आते हैं, हर कोई मंदिर में भगवान के सामने किसको रोका जा सकता है? लेकिन मक्का मदीना में तो हिंदू नहीं जा सकते, तो ये तमाम हिंदुओं का खुला दिल है कि हम स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, अगर आपकी आस्था है तो आप आइए। हमें एक बात इसमें जोड़ी जा सकती है, वो बात ये है कि हिंदू कभी भी अपने किसी भी विग्रह के ऊपर कलमा नहीं लिखेगा, ये जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज़, जो यहाँ पे अस्त्र शस्त्र पाए गए, जो कंकाल, नरकंकाल प्राप्त हुआ, वो कुछ और ही निर्देश करता है। बगल के कस्बे का नाम संग्रामपुर है, तो संग्रामपुर वैसे ही नाम नहीं रखा गया होगा, वहाँ पे संग्राम हुआ है। और दैनिक जागरण में उसका एक आलेख छपा था, उसको मैंने पढ़ा था कि उसकी बड़ी अच्छी कहानी थी। वहाँ पे दैवीय शक्ति का एक बड़ा बढ़िया दर्शन देखने को मिलता है कि जब वो आक्रांता आकर के अपने साथ में गायों को आगे करते हैं और महिलाओं को, बच्चों को आगे करते हैं, और
के लिए अपने हिंदू सैनिकों को ललकारते हैं तो वो निस्तेज हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू कभी भी गाय के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, हिंदू कभी भी महिलाओं के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, बच्चों को नहीं मारेगा। ये विचारधारा के नाते हिंदू स्तब्ध थे कि हिंदू सैनिक अब करें तो करें क्या। उसी में अचानक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ की शक्तियों की ऐसी कृपा हुई कि मधुमक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आईं और उन सबको दौड़ा दौड़ा करके मारने लगी, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सैनिक भाग गए। इनके संदर्भ में जो बुजुर्गों से हम सुनते हैं, इनको उठा करके ले जाने का प्रयास किया गया। जब ले जाने में असफल हुए तो वो लोग यहाँ पे लास्ट में कलमा लिखे कि यही एकमात्र ऐसा इबादत का पात्र है कि जिसकी पूजा की जा सकती है, इसके अलावा कोई है नहीं। ये उनकी धारणा रही और इस तरह छोड़ के गए। वो अपनी आस्था की वजह से लिख के गए हैं। अपनी आस्था की वजह से लिख के गए होंगे। अब ये केवल किंवदंतियां हैं। हाँ। जो मैं जनश्रुतियों में हम लोग सुनते हैं वो ऐसे ही है, इसके अलावा कुछ हमको दिखाई नहीं देता। अच्छा, लेकिन मैं जितना सुनी थी, मुझे तो इसलिए पता चला कि वो इसलिए लिख के गए ताकि हम पूजा ना करें। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक धारणा थी कि हम खंडित विग्रहों की पूजा नहीं, खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। ये शिवलिंग है और इसमें आस्था हमारी अनवरत बनी हुई है, तो इस कारण से हम कभी इनको पृथक नहीं कर सकते हैं और हमेशा इसमें श्रद्धा तो लोगों की इतनी है। मतलब एक छोटा सा उदाहरण आपको बताया, कोरोना काल का जिक्र किया, ऐसे बहुत सारी आपदाओं का हमने देखा है कि नीलकंठ ने समाधान किया है। और वो तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। आपके तत्व को, शिव के तत्व को कौन जान सकता है। हम तो अभी कितनी अवस्था हुई, आज हैं कल नहीं रहने वाले। काल का चक्र घूमेगा, एक दिन हम सबको चले जाना है, लेकिन ये यथावत वैसे ही पड़े रहने वाले हैं और हम नहीं, हमारे बाद हमारी अगली पीढ़ी पूजेगी। जैसे हमारे पुरखे पूज करके गए, इनकी पूजा करके गए और आज हम लोग पूज रहे हैं, कल हमारी पीढ़ियाँ इनकी पूजा करेंगी। बहुत सी ऐसी गुत्थी है जिसको विज्ञान भी नहीं सुलझा पा रहा है, और कहते हैं कि जहाँ पर विज्ञान खत्म होता है वहीं से आस्था शुरू होती है। तो यहाँ इस शिवलिंग पर क्या है, ये एक रिसर्च की बात है, लेकिन ये भी है कि बाबा ये इस गांव की और क्या मान्यताएं हैं, इस गांव में लोग कैसे आए, शिवलिंग की पूजा करने लोग कैसे आए। शिवलिंग की पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो देख के, जैसे अभी भाई साहब ने बताया है, लोकेशन पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं जिनको मन हो आना हो, वो कैसे आए यहाँ पे एक जो हमारी क्षेत्रीय व्यवस्था है उसमें 3 राजतंत्रों का विशेष उल्लेख होता है। ये उनवल राजतंत्र के अंतर्गत आने वाला भाग है और यहाँ के जो लोग रहे हैं वो उनवल राजतंत्र के राजपुरोहित हुआ करते थे। इस कारण से इनका राजनैतिक जुड़ाव पहले से रहा है और यहाँ शिवजी की प्रतिमा, ऐसे ही अग्निदेव की प्रतिमा, मतलब जिस तरह का यहाँ का वातावरण बना था, फ्लाइंग गंधर्वा की प्रतिमा जो भारत में रेयरेस्ट है। अभी अग्निदेव की प्रतिमा भारतवर्ष में जिस तरह से ये पाई गई है, वो केवल बिहार के एक जगह पे ऐसी प्रतिमा पाई गई है और वो 7वीं 8वीं शताब्दी के लगभग बताई गई। फ्लाइंग गंधर्वा की चित्रभित्तियाँ, ग्रे सैंड का प्रयोग, ये सब ये दर्शाता है कि ये प्राचीनतम विरासत है और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इस पर जब हम रिसर्च करेंगे तो हो सकता है हमारे पूर्वांचल की बहुत सारी गुत्थियाँ खुल सकती हैं, बहुत सारी बातें हमारे संज्ञान में आ सकती हैं। ये पोखरा 7.5 एकड़ का है, उसकी मान्यता है कि लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित लोग उसमें स्नान करते हैं और उनका पहले कुष्ठ रोग, जो राजा थे, कहानी उसकी है कि राजा को कुष्ठ रोग था, उसमें जैसे उसके जल को स्पर्श किया उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया, उसका विस्तार उन्होंने करवाया और वो 7.5 एकड़ का पोखरा है, आज भी विद्यमान है और लोग आज भी आस्था के कारण उसमें डुबकी लगाते हैं। ये अपने आप में वहाँ से एक नदी निकली हुई है, यानी उसका स्वतः जल स्रोत रहा होगा, ऐसी हमारी धारणा है। वहाँ से एक नदी निकली जिसका नाम गोगहरा है, अभी तो नाला के रूप में उसे परिणत कर दिया गया और आमी नदी में जाकर के मिल जाती है, तो वो इससे ठीक जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इस कारण इसकी समृद्धि के बारे में हम इस उनवल राजतंत्र के इतिहास को जान सकते हैं। उनवल राजतंत्र से जुड़ा हुआ उनके पुरोहित का ये क्षेत्र रहा है, तो ये बहुत बड़े रहस्य का विषय है। गोरखपुर से आप चलेंगे, गोरखपुर से खजनी 18 किलोमीटर है, खजनी से 3 किलोमीटर पे सरया तिवारी गाँव है।
ये गांव है सरिया तिवारी, और जब आप चाहें भारत का कुछ भी अनोखा, अद्भुत और अपनी आस्था पर अगर आपको यकीन हो तो आप यहाँ पर आकर देखिए और देखिए कि कैसे यहाँ पर कलमा भी लिखा हुआ है और उसके बावजूद यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भी पूजा करने आते हैं और उनको रोका भी नहीं जाता, टोका भी नहीं जाता, और हिंदू समाज के लोग भी पूजा करते हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अभी आधे घंटे पहले हम यहाँ पर आए थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी रूटीन जो पूजा का है वो आप देखिए अभी कैसे शिवलिंग को सजाया जा रहा है, कैसे श्रृंगार किया जा रहा है भोलेनाथ का। ये सावन का पावन महीना है और हमें दर्शन मिला, ये भगवान की कृपा है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।